ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सावधान! किष्किंधा नरेश, वानरराज सुग्रीव और युवराज बाली पधारे हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि प्रभु श्री राम मुझसे मिलने एक दिन अवश्य आएगा, इसलिए मैं प्रतिदिन उसका इंतज़ार करने में लगी रहती हूँ। मेरे राम, राम, मेरे राम। रुक जाइए, कौन है आप? हे देवी, मैं माता शबरी के पास जाना चाहता हूँ। माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? हे देवी, मैं राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण। आप आ गए प्रभु, आप शबरी की कुटिया में आ गए। आइए प्रभु, बैठिए। बैठिए प्रभु, बैठिए। हे राम, आपको भूख लगी होगी ना? मैं अभी फल लेकर आती हूँ।
अवश्य माता, भूख तो अवश्य लगी है। ये रहे फल राम, बहुत मीठे फल है, मैंने चक चक के रखे हैं, खाइए राम। बहुत मीठे। लक्ष्मण, तुम भी खाओ। ऐसा लगता है कि वर्षों बाद माता कौशल्या ने अपने हाथों से खिलाए हैं। बहुत मीठे माता, बहुत मीठे। हे राम, मैं आज आपका दर्शन पाकर हो गया। हे राम, मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि प्रभु श्री राम अपने पत्नी के खोज में यहाँ तक अवश्य आएगा, तो तुम उसे सुग्रीव का पता बता देना। हे माता, तो बताइए कि सुग्रीव मिलेगा कहाँ? यहाँ से थोड़े आगे आपको पंपा सरोवर मिलेगा। उससे थोड़े आगे ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ पर सुग्रीव अपने 4 मंत्री के साथ रहते हैं, जिनमें एक हनुमान का नाम है, जो आपका भक्त है। हे प्रभु, अब आप मुझे भक्ति और ज्ञान प्रदान करो। हे माता, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि जाति पाति, कुलीनता, दम, चतुराई ये सब में हो, और जब भक्ति ना हो तो ऐसा लगता है कि जल बिन बरसात होता है। और तुम में तो सब प्रकार के भक्ति है, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं? नहीं नहीं राम, मेरे गुरुदेव का यही आदेश था कि मैं आपसे भक्ति और ज्ञान प्रदान करूं। हे राम, मैं ये शरीर नीच को लोभदान छोड़ने से पहले भक्ति और प्रदान करना चाहता हूँ। तुम धन्य हो माता, जो मैंने गुरुजनों से नवदा भक्ति सीखा हूँ, तो मैं अपने हृदय से कहता हूँ, और तुम भी अपने हृदय में धारण कीजिए। तो सुनिए नवदा भक्ति। हे माता, ये है नवदा भक्ति। अगर किसी प्राणी में इस 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति कर लो तो उसका जीवन अपरंपार हो जाता है माता। मैं धन्य हो गया राम, मैं धन्य हो गया। अब आप मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए देवी, तुम अपने ज्योति के मार्ग से प्रकाशमान हो जाइए देवी।
लक्ष्मण, जैसे माता शबरी ने कहा है, हमें महाराज सुग्रीव तक पहुंचना है और वो पंपापुर रहता है। तो चलिए खोजते कि वो किस तरह है। भाइयों बहनों, ये दुंदुभी दैत्य है, इसके पास बहुत सा बल है। वो अपने समान कोई योद्धा को खोज रहा है घूम घूम करके कि मैं किससे लड़ूं। उसको देह में ऐसा खजुली धरा है कि उससे युद्ध करना ही पड़ेगा। अब वो इस समान चारों बगल घूम रहा है और आप देखते रहिए। समुद्र समुद्र बाहर निकल, कर मुझसे। के मांगे हमसे लड़े, के मांगे हमसे लड़े। यहाँ हूं मैं, युद्ध कर मुझसे। मेरे पास इतना बल नहीं है। तुम जाओ हिमालय के पास जाओ, उनसे जाके युद्ध करो। हिमालय हिमालय बाहर निकल, युद्ध कर मुझसे हिमालय। बाहर निकल हिमालय। कौन है? किसकी मौत उसे ललकार रहा है? कौन है जो मुझसे युद्ध करना चाहता है? अरे कर। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। मुझ में इतना बल नहीं कि मैं तुमसे युद्ध कर सकूं। तुम जाओ, बाली के पास जाओ, वो अति बलवान है, वो जरूर तुमसे युद्ध करेगा। जाओ, बाली के पास जाओ। बाली बाली, हर हर महादेव। युद्ध कर बाली, बाहर निकल बाली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाली कहाँ छुपे हो? हर महादेव। भैया, ये दानव ने हमें युद्ध के लिए ललकारता है भैया। क्या सुग्रीव, तुम बाली को नहीं जानते हो? सुग्रीव बाली को किसी ने ललकारे युद्ध के लिए और बाली ना जाए। बाली है नाम मेरा, बाली। हर हर महादेव। बाहर निकल बाली। मैं जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए सुग्रीव, मैं जा रहा हूँ। मैं भी साथ आ रहा हूँ आपके भैया। तो चलिए। हर हर महादेव। ये मैं क्या देख रहा हूँ? दोनों भाई आए युद्ध करने के लिए। नहीं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तूने बाली को छुआ, बाली को। हर हर महादेव। युद्ध करने आए हो? लो लो, संभालो।
मारो। जाओ। भैया लगता है वो दानव उस गुफा में जाकर छुप गए हैं भैया। हर हर महादेव। सुग्रीव, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भैया गुफा में जाने से सोच समझ कर जाना भैया। रात्रि का समय है, यह राक्षस का बल दुगना हो जाता भैया। अरे हट सुग्रीव, बाली हूं मैं, बाली। आप ये भी जानते हो कि बाली के पास कितने ताकत है। बाली किसी से डरता नहीं, इसलिए मेरा नाम बाली है, बाली। देखिए सुग्रीव, आप यहां गुफा के द्वार पर मेरा प्रतीक्षा करना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप जाना नहीं, मेरा प्रतीक्षा करना, अपना भाई बाली का प्रतीक्षा करना। जो आ गया भैया। मैं जा रहा हूं सुग्रीव। संभल कर प्रवेश याद करना रखना भैया। सुग्रीव, अपना भाई बाली का प्रतीक्षा करना। जो आ गया भैया। हर हर महादेव। भैया ने कहा था उनका प्रतीक्षा करना। उनके प्रतीक्षा करते करते 1 वर्ष बीत गए। लगता है भैया उन दानों के हाथों मारा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये रथ तो मेरे भैया बाली का है। लगता है वो दानव भैया को मार दिया। अब मैं क्या करूं? अगर वो दानव बाहर निकल गया तो मुझे भी मार खाएंगे। इसीलिए मैं ये गुफा का द्वार एक बड़ा शिला लेकर बंद कर देता हूं। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं। जामुन, कहो सुग्रीव। जामुन, बाली भैया बाली मारा गया। जामुन, क्या तुम्हारा भाई मारा गया? हाँ, वो दानव ने उसे मार दिया। हे सुग्रीव, वे केवल तुम्हारा भाई नहीं था, वो ये सब वानर राज का राजा था। तो अब ये सब भटक जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंगद अभी पूर्ण तरह सहयोग नहीं है।
वो राजा नहीं बन सकता, इसलिए तुम राजा का छोटा भाई राजा बन जाओ। जैसे आप लोग की इच्छा। आप तो महामंत्री हैं। जैसे आप लोग की इच्छा। आओ, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। ठीक है। महाराज सुग्रीव का जय हो। महाराज सुग्रीव का जय हो। महाराज सुग्रीव का। महाराज सुग्रीव का। महाराज सुग्रीव का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हा हा हट! हर हर महादेव। ये सीला, बड़ा सा सीला, ये किसने यहां धर दिया? और मेरा भाई सुग्रीव ये कब गया? हर हर महादेव। सुग्रीव, सुग्रीव, हर हर महादेव। हाँ। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? सुग्रीव, सुग्रीव। अरे भैया आप। हाँ। भैया मुझे जीवित देख के आपको बहुत कष्ट हुआ होगा ना? नहीं भैया नहीं। हाथ में राजा जाते हुए दिखाई दिया हुआ ना? नहीं भैया, मुझे क्षमा करो भैया, मुझे क्षमा करो। विश्वासघाती, मैंने तुमसे कहा था गुफा के बाहर अपना भाई बाली का प्रतीक्षा करना। आपके आज्ञा अनुसार मैं उस गुफा बाहर प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु। अरे तुमने नहीं आए भैया। गुफा के बाहर एक बड़ा सा सील से बंद कर दिया। मुझे क्षमा करो भैया, मुझे क्षमा कीजिए। अरे हट! आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। विश्वासघाती, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया भैया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो भैया, मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया भैया। हट जाओ मेरे सामने से। और जो भी सुग्रीव के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। राजा बाली, मेरा नाम बाली है। बाली। यह अनुचित है। तुम सुग्रीव की बात मानते क्यों नहीं? यह सब भूल से हुआ है। हम तो सोचे आप मरे गए। अरे हट! अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जाओ। जामुन, आप भी चलाए? हाँ सुग्रीव, जहाँ अधर्म हो और मद बुद्धि का राजा, वहाँ हम नहीं ठहरने वाला। वो हमारी एक बात नहीं माना। अच्छा, तो हम इस वन में भटकते रहे। तो अब हम कहाँ जाए? सुग्रीव कहो, कहाँ हम जा सकते हैं? हम इसका पता नहीं जानते हैं, परंतु हम इस वन में भटकते हैं और देखते हैं कहाँ हम लोग सब जाए। ठीक है, तो देखें, चलो।
रहा है, वो देखो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर जितने आप लोग यहाँ पर रमीला देखने आए हैं, मेरे साथ मिल के बोलिए, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जामुन, वो देखो हनुमान आ रहा है। यही हम सबका पता बता सकते हैं कहाँ हम जाकर छुप सकते हैं। हाँ सुग्रीव, अब सुने हो हनुमान क्या कहते हैं। महाराज सुग्रीव, ऋषराज जामुन, अब सब राज त्याग कर यहाँ वन में क्या कर रहे हो। हनुमान, बाली ने हमारा बहुत तिरस्कार किया, इसलिए हम इस वन में हैं। हमें लात मारकर राजपाट से निकाल दिया और हमारा पत्नी के भी छीन लिया, इसलिए हम यहाँ पर हैं। अब हम जाए तो कहाँ जाए हनुमान। ओहो, ये तो महाराज बाली ने ठीक नहीं किया है। ये तो धर्म के अनुसार है। हे सूर्य जी, देखो, तुम तो बलि की क्रोध बहुत ठीक से जानते हो। वो तुम्हारी पीछा करते करते तुम्हें पा जाएगा, परंतु एक स्थान है। ऐसा स्थान कहाँ है हनुमान? बाली के ऋषि मुनि का श्राप है कि वो ऋषिमुख पर्वत पहुंचते ही चलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए हम सब ऋषिमुख पर्वत पर ही चले। जैसा आप कहे हनुमान, हम शीघ्र ही चलते हैं। हाँ हाँ, चलो शीघ्र है। अब हम सब यहीं पर रहेंगे। यहाँ बाली कभी नहीं पहुंच सकता। जो आज्ञा हनुमान। हे सुग्रीव, लगता है दो मनुष्य इस पर्वत की ओर आ रहे हैं। लगता है बाली ने उसको भेजा है मुझे मारने को लिए। वो तो लग रहा है क्योंकि इनकी देह तो क्षत्रिय है, लेकिन उसके भेष तो जैसे ब्राह्मण है। हो सकता है कोई गुप्तचर हो। हमें पता लगाना होना चाहिए ये कौन है, किस लिए यहाँ आया है, हम किसके भेजे। तो केवल एक है हमसे, तो वो है हनुमान। आप हनुमान को भेजिए, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान है और चतुर भी। हनुमान, हनुमान, महाराज, दो मनुष्य तपस्वी भेष में ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहा है। तुम अपना विप्र रूप धार कर और जाकर पता लगाओ वो दोनों कौन हैं। यदि शत्रु है तो मुझे दूर से इशारा कर देना, मैं किसी और गुप्त स्थान पर भाग जाएंगे। हे महाराज सुग्रीव, अरे हनुमान के होते हुए आपको भागना पड़े तो हनुमान का यह जीवन किस काम का। आप निश्चित रहिए, मैं शीघ्र ही जाकर देखता हूँ कि वो जो मनुष्य इस ओर आ रहा है वो कौन है, कोई देवता है या कौन है। मैं शीघ्र ही जाकर तकता हूँ। जीते रहो हनुमान, तुम शीघ्र जाओ।
हरिओम तत्सत। बेप्ररोप धारे कपिता गया ओ माथनाय पोछतय सभयो को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फेरओ बनबीरा। हरिओम तत्सत। भैया लगता ऋषमुख पर्वत यही है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। लक्ष्मण देखो, एक विप्र आ रहे हैं। हम उसी से पूछते कि महाराज सुग्रीव के कहाँ मिलेगा लक्ष्मण। हरिओम तत्सत। कृपा करके बताइए कि आप दोनों कौन हैं और इस दंडक वन में क्या कर रहे हो। तुम दोनों तो ये छतरी का भेष धारण किया है और इतना सुंदर जैसे नारायण दिखाई दे रहा है, और इन कोमल पैरों से इस विचार वन में घूम रहे हो। लगता है कि तुम कोई देव हो जो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और इस पृथ्वी का भार धारण करने के लिए आए हो। शीघ्र ही बताइए तुम दोनों कौन हो। हे विप्र, मैं अयोध्या दशरथ पुत्र राम हूं और यह मेरा अनुज लक्ष्मण, साथ में तो सीता भी थे। किसी राक्षस ने उसे हर लिया है, उसी के खोज में हम यहाँ तक आए हैं और मुझे महाराज सुग्रीव से मिलना है। हे विप्र, मैं तो अपना चरित्र दे दिए है, अब आप अपना चरित्र दीजिए कि आप कौन हो। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। मैं तो आप महाराज सुग्रीव की आज्ञा से आपका परीक्षा लेने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपको पहचान लिया। आप तो मेरे प्रभु राम है। मुझे आप परंतु इस वन में इतना दिनों तक क्यों इंतजार किया। मैं तो इस वन में बरसों तक घूम घूम कर यही इंतजार में था कि कब मेरा प्रभु राम मुझे मिलेगा। मुझे पहचानिए प्रभु, मुझे पहचानिए। मैं आपका भक्त, आपका सेवक हनुमान हूँ। हे हनुमान, अब तुम अपना असली रूप में आ जाइए। हे हनुमान, आइए, गले लगिए। हे हनुमान, तुम मन में खेद मत करो। तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय है। लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, लेकिन मुझे अनन्य भक्ति वाला बहुत प्रिय है। हनुमान, तुम मन में खेद मत करो। मेरा लक्ष्मण से भी भेंट करो हनुमान। हे हनुमान, अब तुम इतना करो जिसे मैं महाराज सुग्रीव से मिल सकूं। हे प्रभु, जिस तरह से आपको महाराज सुग्रीव की सहायता काम है, इसी तरह महाराज सुग्रीव आपकी सहायता की काम है। इसलिए ये मिलन आप और महाराज सुग्रीव का अच्छा कार्य होगा। हे प्रभु, यहाँ से माँ ऋषिमुख पर्वत तक बहुत दूर है। आप तुम दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तब हम सुग्रीव के पास जाएंगे। अवश्य हनुमान, तुम शीघ्र से मुझे सुग्रीव के पास ले चलो। चलिए प्रभु, चलिए।
हनुमान, आप आ गए? महाराज सुग्रीव, आज आइए महाराज सुग्रीव। वो जो मनुष्य को आपने देखा है, ये है हमारा प्रभु राम और ये है उनका भ्राता छोटा भाई। इसे प्रणाम कीजिए महाराज। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपको श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं दशरथ नंदन राम आपको भी प्रणाम करता हूँ। अच्छा, हे महाराज सुग्रीव, माता शबरी ने प्रभु राम का मार्गदर्शन किया है और वही माता शबरी ने प्रभु राम को आपके पास सहायता के लिए बुलाया है। प्रभु राम का भार्य जो है माता सीता जी का हरण हो गया है। इसी खोज में प्रभु राम श्री माता शबरी जी के पास पहुंचे और उसी ने कहा कि महाराज सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव इन दोनों प्रभु राम का सहायता कर सकता है। इससे पहले मैं प्रभु से बता दूं कि ये मेरा महामंत्री जामवंत है और नील और नल इसी के साथ में इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ, परंतु मैं इनका सहायता कैसे करूं हनुमान? मेरा साथ तो कोई वानर सेना नहीं। तुम धन्य हो महाराज सुग्रीव, जो तुम्हारे पास ऐसे ऐसे मंत्री है। तुम धन्य हो। हे प्रभु, आप दोनों का मित्रता, पहले हम एक अग्नि समान से मित्रता करें तो फिर दोनों की ओर कहानियां प्रभु श्री राम अपना कहानियां बताएंगे। महाराज सुग्रीव, फिर आप प्रभु राम से कह बता देना कि आपके साथ क्या हुआ है। तो चलिए हम मित्रता कर लेते हैं। आज से हमारा सुख और दुख दोनों एक है। हे महाराज सुग्रीव, हम आपके वचन देते हैं कि मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। प्रभु, मैं भी आपके वचन देता हूं प्रभु। यदि चाहे मैं बानर कुल के महाराज बनूं या ना बनूं, मैं आपकी भार्या सीता को अवश्य ढूंढ लेंगे। मेरा बानर जो है वो इस भूमंडल के किसी कोने में भी जो हो उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। हे महाराज सुग्रीव, अगर एक बार मुझे सीता का पता मिल जाए तो मैं उस राक्षस रावण का वंश सहित उसे मिटा दूंगा। महाराज सुग्रीव, एक बार मुझे सीता का पता अगर मिल जाए तो। हे प्रभु, उसका पता तो मैं अभी नहीं जानता हूं, परंतु मेरा अनुमान है, मैं उस देवी को उस राक्षस को साथ देखा है। देखा है? सीता को कैसे देखा है सुग्रीव? बताइए, शीघ्र ही बताइए। एक दिन हम सब पांचों इस पर्वत पर बैठे हुए थे, तब एक राक्षस ने एक देवी के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा। वो देवी सहायता के लिए जोर जोर से पुकार रहे थे और हमें बैठे देखकर वो एक कपड़े के पुतली में कुछ बांधकर फेंका। जब हम वो पुतली खोलकर देखी तो उसमें कुछ आभूषण थी। हनुमान, मैं अभी वो आभूषण मंगवाता हूं। हनुमान, वो आभूषण लाइए। प्रभु, आप स्वयं पहचान लीजिए प्रभु। हे महाराज सुग्रीव जी, हाँ, ये सीता के है। लक्ष्मण, तुम भी देखो, ये आभूषण, ये चूड़ामणि, ये सब सीता के है। लक्ष्मण देखो।
क्षमा कीजिए भैया, मैं उसका मुख जो है और ये आभूषण को नहीं पहचानते। लेकिन हाँ भैया, ये देखो, ये पायल जो है ये मेरे भाभी का पायल है भैया। इसे मैं अवश्य पहचानता हूँ, ये मेरे भाभी का है। लक्ष्मण, सीता ने इसी आंचल से कई बार मेरा पैर को पोंछा है और आज इसी आंचल से वो दूध बनाकर संदेशा को भेजा है। हे सीता, मुझे तुम्हारा संदेशा मिल गया है। सीता, तुम्हारा संदेशा मिल गया है। मैं उस पापी रावण को मारकर और तुम्हारा आधार जरूर आकार करूंगा। सीता, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य तुम्हारा उद्धार करूंगा। हे महाराज सुग्रीव, हे प्रभु, मैं आपके पत्नी वियोग समझता हूं। हे महाराज सुग्रीव, अब बताइए कि तुम भाइयों में शत्रुता कैसे हुआ? हे प्रभु, हम सब किष्किंधा में खुश थे। एक दिन एक मैदानों आकर मेरा भाई बाली को ललकारने लगा। बाली तो अति बलवान था, किसी के ललकार नहीं सहन कर सकता। जब हम दोनों भाई बाहर निकले युद्ध करने के लिए, तो वो दानव देखकर और डर कर भागे और जाकर एक गुफा में छिप गए। बाली ने अति बलवान था, बाली ने भी उसका पीछा किया, उस गुफा में घुस गए। पर जाने से पहले मुझसे कहा, तुम यहां पर मुझे इंतजार करना, तुम मेरा प्रतीक्षा करना। मैं वही गुफा के बाहर प्रतीक्षा करते करते 1 वर्ष बिता दी प्रभु। फिर एक दिन मैं देखा गुफा के द्वार से रक्त बहकर आ रहा है। मैंने सोचा वो दानव मेरा भैया बाली को मार दिया। तब मैं सीधे उस गुफा का द्वार एक बड़ा पत्थर लेकर बंद कर दिया और वापस किष्किंधा चला गया। पर प्रभु, वास्तव में बाली नहीं मारा था। बाली, वो लहू जो था वो मैदानों का था। बाली जब बाहर आए और मुझे वहां नहीं देखा, तो वो क्रोधित होकर सीधे राज दरबार पहुंचा और मुझे सिंहासन पर बैठे देखकर वो अति क्रोधित हुई और मुझे लात मारकर सिंहासन पर राज से निकाल दिया और पत्नी को भी छीन लिया प्रभु। हे मित्र, मैं तुझे आज वचन देता हूं कि मैं बाली के एक ही बाण से वध करूंगा, क्योंकि वह तुम्हारा राजपाट और तुम्हारा पत्नी को छीन लिया है। मैं तुझे ये वचन देता हूं महाराज सुग्रीव। प्रभु, ये तो ठीक है प्रभु, पर मैं आपसे बता दूं, बाली को वरदान प्राप्त है प्रभु। बाली का शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल, इन चारों सा तत्वों मिलन बल है। यदि कोई बाली से के साथ युद्ध करने जाए तो उसका आधा शक्ति बाली को मिल जाता है। और बाली को एक दुमदुबी नाम का राक्षस, जो हजारों हाथियों का तरह बलवान था, उसने अपनी भुजाओं से उठाकर फेंक दिया। अभी उनका अस्थिया इस वन में पड़ा है और बाली की भुजाओं में। तो बताइए महाराज, वो ताल वृक्ष कहाँ है? मैं तुम्हारा संदेह अभी दूर कर देता हूं। आइए प्रभु, आइए। प्रभु, उसी वन में 7 तार वृक्ष है। बाली के भुजाओं में अति बल है। बाली ने एक बाण से एक वृक्ष काटता है। अगर आप परख के देख ले तो अच्छा होता। अवश्य सुग्रीव, मैं तुम्हारा संदेह अभी दूर कर देता हूं।
श्री राम। जय श्री राम। धन्य हो प्रभु, धन्य हो आप। तो फिर सुग्रीव, अब तुम मुझे दिखाइए कि वो अस्थि कहाँ है। प्रभु, इसी वन में वो देखिए, वो पड़ा रहा, वो दुबदुबी का अस्थिया है। हे प्रभु, अगर आप अपनी पैर के ठोकर से उसे दूर उठाकर फेंक सकते हो तो अच्छा होता। इसे भी परख कर देख लीजिए प्रभु। महाराज, अभी ये संदेह भी हम तुम्हारा दूर कर देते हैं। ओम। जय श्री राम। 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 प्रभु, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है प्रभु। हे सुग्रीव, अब तुम जाओ बाली के पास और युद्ध के लिए ललकारो। जब तुम युद्ध में हारोगे तब मेरा बाण उसे मार देगा। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। लक्ष्मण, लाइए मेरा बाण को। बाली, ओ बाली, बाहर निकल। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। बाली, ओ कायर बाली, बाहर निकल बाली। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। मैं अपने अपमान का बदला लेने आया हूं बाली। बाली, ओ बाली, आकर मुझसे युद्ध करो। हर हर महादेव। ये तो सुग्रीव का आवाज है। बिल में छुपे हुए चूहे, जा उसे बिल में छुप जा। आ बाली, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। युद्ध के लिए? चूटी का भी आज पार निकला। डरपोक, तुम तो पैदाइशी डरपोक हो, पैदाइशी से डरपोक हो सुग्रीव। तो चल मैदान में। कौन डरपोक है अभी पता चलेगा। तो चलो। हर हर महादेव। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बाली। अपना अपमान के बदला जरूर लूंगा। मारिए महाराज सुग्रीव, मारिए। मत भागो, मारो मारो महाराज सुग्रीव, मारो।
भागते कहाँ हो कायर? हर हर महादेव। वाह मित्र, वाह, क्या मित्रता निभाई। अगर मैं जानता तुम बाली को नहीं मारोगे तो मैं उसे युद्ध के लिए नहीं ललकारता। बाली मेरा भाई नहीं प्रभु, वो मेरा काल है, काल। हे मित्र, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम दोनों भाई तो एक जैसे लगते हैं। अगर मैं बाण चला देता और वो बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। मैं अपना हाथ स्पर्श कर देता हूँ तो तुम्हारा पीड़ा सब दूर हो जाएगा। अरे ये तो चमत्कार हो गया। आप छूते ही मेरा सब पीड़ा दूर हो गया। बोलो क्या आदेश है प्रभु? हाँ महाराज सुग्रीव, मेरा कहा मानो। तुम दोनों भाई तो एक जैसे दिखते हैं। अगर गलत से बाण वो तुम्हें लग जाते तो बड़ा अनर्थ हो जाता। तुम जाओ बाली के पास फिर, लेकिन मैं एक चिन्ह को देता हूँ जिसे मैं पहचान जाऊंगा कि तुम ही मेरा मित्र सुग्रीव हो। लक्ष्मण, वो माला जो है गले में पहना देना। ये सुग्रीव, ये एक पहचान रहेगा जिसे मैं इस बार बाली को अवश्य मार दूंगा। जाइए सुग्रीव। जो आज्ञा प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जा रहा हूं। बाली, ओ बाली, आकर मुझसे युद्ध करो बाली। ये सुग्रीव फिर आ गया। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी भार्या के आंचल में छुपा हुआ हो बाली, बाहर निकल कायर, लज्जा से डूब मरो। रुक जाइए स्वामी, आप युद्ध के लिए मत जाइए। अंगद ने मुझे कहा है कि हनुमान 2 मानव लेकर आया है सुग्रीव के सहायता के लिए। अरे हट तारा, तुम बाली को नहीं जानते हो। बाली को किसी ने ललकारा युद्ध के लिए और वो घरे बैठे रहे। नहीं तारा, मैं जा रहा हूं तो आज मनाऊ मेरा सामना करेगा। स्वामी, वो कोई साधारण मानव नहीं है। वो श्री राम, जिसने शिव धनुष तोड़ दिया, जिसने मारिश सुबाहु का वध कर दिया। बाली, राम के बारे में मैंने भी सुना है तारा। वो धर्म का रास्ते पे चलने वाला है। वो धर्म का साथ कभी नहीं देगा। और इसे तू मेरा भाई कह रहे हो? बाली, बाहर निकल बाली। जाने से पहले आप ये विजय माला पहन लीजिए। हर हर महादेव। निर्लज, तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। लालची सुग्रीव, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हें काल भी नहीं बचा सकेगा सुग्रीव। आज मैं तुम्हें मार के ही लूंगा। तो मेरा नाम बाली नहीं है। हर हर महादेव। किसका मौत होगी ये युद्ध के बाद ही पता चलेगा। चल मैदान में। हर हर महादेव। मारिए मारिए महाराज सुग्रीव, मारिए।
उठो, इस बाली को शीघ्र ही मारो। बहु छल बल सो ग्रेव करे, हृदय हारे भरमान। मारा बाल हे राम तब, हे माज सरतान। अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है। देशद्रोही, कुलद्रोही, तुम जीता नहीं। तूने मुझे छल से मारा, तूने मुझे छल से मारा है। ओ गोसाए मारो मोहे व्याध के नाये, मैं बैरे सो ग्रेव प्यारा, कारण कौन नाथ नहीं मारा। भैया क्षमा कर दो भैया, मैंने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया भैया। अरे हट। ओ आइए, तो तुम हो वो राम? क्या तुम किष्किंधा महाराज बाली का प्रणाम स्वीकार करोगे? दशरथ पुत्र दशरथ नंदन कुलभूषण, जिसके कीर्ति का पटाखा पूरे आर्यवेद में फैल रहा है, तुम्हें तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं। तो फिर तुमने मुझ पर छीप कर प्रहार किया। अगर ये बाण निकल जाए तो मैं तेरी जान ले लूंगी। हे बाली, मैंने सुग्रीव को मित्र कहा है, और मित्र का शत्रु तो मेरा भी शत्रु हुआ है। मैंने सुग्रीव को वचन दिया है कि तुझे मैं एक ही बाण से मार डालूंगा। बाली, तुझ में सबसे बड़ा दुर्गुण यह है कि तुम अपना भाई के स्त्री के साथ पाप किया है। भाई के स्त्री, पुत्र का स्त्री, कन्या, ये सब 4 कन्या होता है। और जो कोई इसे बुरा नजर से देखता है, उसे मार देना अच्छा ही होता है। और मैं आज तुझे मारकर धर्म की रक्षा की है। और बाली, तुझ में घमंड ये है, तुम अपना पत्नी के बाद भी नहीं सुना है। राम, प्रभु राम,
लड़ाई तो हम दो भाइयों में था, तो फिर बाली क्यों आपका दुश्मन बन गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया? हनुमान, तुम बाली के बाण निकाल दो, उसका पीड़ा दूर हो जाएगा। धर्म है तू अवतारी पुसाई, मारे मोही प्याध किराई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवन गुण कवन नाथ मोरे मारा। कारण कवन नाथ मोरे मारा। बताइए राम, क्यों छिप कर मुझे मारो? बोलो, उत्तर दो राम, उत्तर दो। हे बाली, अगर जब तुम चाहो तो मैं तुझे उपकार कर दो। हे राम, नहीं राम, जीवन जीवन बार बार मिलेगा राम। जो जन्म लेता है वो मरता है, एक ना एक दिन मरेगा राम। हे राम, मेरे आंखें का अहंकार अब हट गया है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है राम, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मुझे प्रायश्चित करने दो राम, मुझे प्रायश्चित करने दो। जीवन बार बार मिलेगा, लेकिन आपके हाथों मरण कभी नहीं मिलेगा राम, कभी नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर देना राम। हे भैया सुग्रीव, मैंने आपके साथ जो भी किया है मुझे माफ कर देना। अब किष्किंधा आप ही संभालिए सुग्रीव। और भैया, माफी तो मुझे मांगना चाहिए। और ये विजय माला जो मेरा गले में है, लेकर आप पहन लीजिए सुग्रीव। और अंगद का किष्किंधा का युवराज बनाना सुग्रीव, युवराज बनाना। जो आज्ञा भैया। अब मेरा आत्मा का शांति मिलेगा। राम, नहीं स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? मैंने आपको कितना समझाया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। क्या हो गया? हे राम, जिस बाण से आपने इसका वध किया, उसी बाण से मेरा भी वध कर दो राम। हे देवी, इस वक्त तुम शोक सागर में डूबे हुए हैं। तुझे इस वक्त ज्ञान नहीं है, और जीवन मरण तो विधाता के हाथ में है। तो जिसके लिए तुम सब रो रहे हैं, वो शरीर तो तुम्हारे सामने है। ये शरीर जो 5 तत्वों से बना है, ये तुम्हारा सामने है। और जीव तो अमर है, उसके लिए क्या रोना? सुग्रीव, मैं जानता हूँ ये तो अपना भाई है, दुख अवश्य होगा। अब तुम इसका अंतिम संस्कार करो। जाइए सुग्रीव, रोने धोने से अब कुछ नहीं होगा।
लक्ष्मण, मैंने वचन दिया था सुग्रीव के कि उसका राजपाट और उसका पत्नी को उसे वापस दिलाने के लिए। तो तुम तो जानते हैं कि मुझे नगर में जाना मना है, तो ये कार्य तुम्हें ही करना होगा। तुम जाइए सुग्रीव को राज तिलक कीजिए लक्ष्मण, यह कार्य तुम्हें करना है। जो आज्ञा भैया। आप धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आइए महाराज सुग्रीव, आइए। स्वस्ति न इंद्रो विधसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टरेदिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति ही। सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय। हे महाराज सुग्रीव, प्रभु राम ने तो अपना वचन निभा दिया है। अब हम वानरों को और प्रथम आपको अपना वचन भी निभाना चाहिए। चलो शीघ्र ही प्रभु राम के शरण के पास चलते हैं और उन्हीं की आज्ञा से हम माता सीता जी का खोज करना शुरुआत कर देंगे। जैसे आप कहे हनुमान। प्रणाम प्रभु, ये सब आप ही के कृपा से हुआ है प्रभु। आज मैं किष्किंधा के राजा बन गया प्रभु, ये सब आप ही की कृपा है प्रभु। अब क्या आदेश है, अब मैं क्या करूं? हे महाराज सुग्रीव, अब तो तुम इस राज्य के राजा हो। अब तो वर्षा ऋतु हो गया है और वानर सेना को तो सीता के खोजने में बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये वर्षा ऋतु बीत जाए, 4 मास तक तुम जाओ, ऐश आराम करो। वर्षा ऋतु बीतने के बाद तब हम सब सीता को खोजेंगे। जो आज्ञा प्रभु, आप जैसा ठीक समझ। जय प्रभु श्री रामचंद्र के, प्रभु श्री रामचंद्र के। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री राम।